आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स और शहाब टीवी। अमेरिका में 59वें राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव 3 नवंबर सन 2020 में मुनक़िद होंगे। इसे लेकर वहाँ काफ़ी सियासी हलचल मची हुई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन ट्रंप से बढ़त लिए हुए हैं, ये वहाँ के सर्वे का कहना है। वहाँ जो सर्वे किए जा रहे हैं इस चुनाव को लेकर, उस सर्वे में जो बाइडन को ट्रंप पर 6.9% से बढ़त बताई जा रही है। बता दें कि ये चुनाव अपने आप में कुछ तारीखी फैसले करने वाले हैं। एक तरफ ट्रंप ने भी उन पर तंज कसते हुए कहा है कि जो बाइडन कठपुतली हैं, अगर वो चुनकर आते हैं तो मुल्क में इनकलाब आएगा। तो आपको बता दें कि ये चुनाव 3 नवंबर 2020 को होने हैं, जिसको लेकर वहाँ काफ़ी हलचल मची हुई है। दोनों ही उम्मीदवारों को उनकी पार्टियों ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उसके बाद से वहाँ पर सियासी सरगर्मियों में काफ़ी तेज़ी आ गई है। देखना ये है कि नतीजा क्या होता है। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने साफ साफ ये कहा है कि वो और उनका मुल्क आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का आज भी ख्वाहिशमंद है। वो चाहता है कि वो अपने उस फैसले पर आज भी कायम है कि फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत के तौर पर उभरे, फ़लस्तीन को आज़ादी हासिल हो, ख़ुद मुख्तारी हासिल हो। ये बात उन्होंने उस वक्त कही जब इसराइल से जो उनके दोस्ताना ताल्लुकात कायम हुए हैं, अमन का जो मुआहदा हुआ है और तल अवीव से पहली फ़्लाइट अबू धाबी पहुंची, उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी ये बात कही है। इस समय जबकि पूरी दुनिया कोरोना के संक्रमण में मुब्तला है, कोरोना के बहरान में मुब्तला है, कोरोना काल चल रहा है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, काफ़ी तबाहियाँ आ चुकी हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, कारोबार को लेकर, रोज़गार को लेकर। तो दूसरी तरफ चीन का वो शहर वुहान, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी कोरोना वायरस की, बता दें कि वहाँ पर लोग बेखौफ होकर बिना मास्क के, बगैर किसी सोशल डिस्टेंसिंग के पार्टियाँ करते नज़र आ रहे हैं। रेस्टोरेंट खुल गए हैं, क्लब खुल गए हैं, तफरीगाहें खुल गई हैं। वो लोग नाचते गाजते अपनी पार्टियों को मनाने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ पर कोरोना से वो लोग फ्री हो चुके हैं और आज़ादाना ज़िंदगी जैसे पहले गुजारते थे उसी तरह पर वो अपनी ज़िंदगी दोबारा उसी ढर्रे पर चल पड़ी है। राहुल गांधी ने जीडीपी की जो गिरती शरह है उसे देखते हुए फिर एक बार केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आज जीडीपी में जो भारी गिरावट आई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों और गलत फैसलों का नतीजा है। उन्होंने फिर एक बार नोटबंदी को निशाना बनाते हुए कहा कि इसकी जीडीपी की जो गिरावट है इसकी शुरुआत नोटबंदी से हो गई थी। राहुल गांधी ने अपना तंज कसा है मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर। उनका साफ साफ ये मानना है कि ये सारी गिरावट मोदी सरकार के गलत फैसलों की वजह से है। वहीं दूसरी तरफ सीपीआई-एम ने भी मुल्क में जो गिरती हुई जो 24% जो गिरावट आई है जीडीपी में, उसे लेकर काफ़ी गहरी चिंता का ऐलान किया है, गहरी चिंता व्यक्त की है। और उनका भी यही मानना है कि मोदी सरकार ने जो गलत फैसले किए हैं, माजी में किए हैं और अभी भी जो गलत फैसले करते जा रहे हैं, उसकी वजह से मुल्क 40 साल में पहली बार इतनी भारी गिरावट का शिकार हुआ है, जिस पर उन्होंने काफ़ी रंज का और गहरे दुख का इजहार किया है। एक अहम खबर, डॉक्टर कफील जिन्हें यूपी सरकार ने एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया था, 6 महीने से तक ज़्यादा हो गए वो जेल में हैं। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया और यूपी सरकार की तरफ से उन पर जो एनएसए लगाया गया था उसे भी खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अपोजिशन पार्टियों ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने वहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि यूपी सरकार और योगी सरकार जो है वो बायस है, वो फ़िरका परस्ती के रास्ते पर चल रही है। डॉक्टर कफील जिन्होंने जब गोरखपुर में एक हादसा हुआ था, बच्चों के इलाज को लेकर अपनी जेब से उन्होंने सिलेंडर का इंतज़ाम किया था, जिसकी वजह से योगी सरकार को काफ़ी मुँह की खानी पड़ी थी। और ये उनका मानना है, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, कि उसका बदला लेने के लिए योगी सरकार ने डॉक्टर कफील को फंसाया। बहरहाल आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को उस इल्ज़ाम से बरी कर दिया है, एनएसए के इल्ज़ाम से बरी कर दिया है और उनकी रिहाई का ऑर्डर जारी कर दिया है। जालंधर से एक बहुत ही दिलेराना वीडियो सामने आई है, जिसमें एक नौजवान बच्ची सड़क पर चल रही है और दो बाइक सवार आते हैं, उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। उस छीना झपटी में एक बाइक सवार चोर जो है उस बच्ची की कलाई पर तेज़ धारदार हथियार से वार भी करता है। उसकी कलाई जख्मी होती है, लेकिन उस बहादुर बच्ची ने उन दोनों चोरों को धर दबोचा और काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसमें से एक को पकड़ लिया। आखिर राह चलते जो राहगीर थे उन्होंने भी उसकी सहायता की। इस तरह उस बच्ची की बहादुरी से मोबाइल चोर पकड़े गए, राहगीरों ने भी उसकी सहायता की और उस बच्ची के हौसले को हम सलाम पेश करते हैं। लखीमपुर से खबर आई कि लखीमपुर के कोविड सेंटर में
वहाँ के कोविड पेशेंट जो मरीज़ हैं, जो पॉजिटिव पेशेंट हैं, उन्हें बासी खाना और जली हुई रोटी खाने को दी जा रही है। उसका वीडियो बनाकर जब मरीज़ों ने उसको वायरल किया और ये खबर जब वहाँ के डीएम तक पहुँची तो डीएम साहब भी उस कोविड सेंटर में पहुँच गए हकीकत का पता चलाने के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि वाकई उन्हें वहाँ बासी खाना और जली हुई रोटी परोसी जा रही है, जिस पर उन्होंने तहकीकात का हुक्म दे दिया है और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। यूपी से एक खबर आई है कि ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं उन क्लासेस के दौरान 2 छात्रों ने अपनी क्लास टीचर को अभद्र गालियाँ बकी, गंदी गंदी गालियाँ बकी, जिससे नाराज़ होकर उस टीचर ने स्कूल के ज़िम्मेदारों से बात की और उन दोनों छात्रों को स्कूल बुलाकर डंडों से उनकी खबर ली है, जमकर उनकी पिटाई की है। ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखा जाए तो आज वाकई एक बहुत ही नाजुक और पाक रिश्ता होता है टीचर का और छात्रों का, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी जो यंग जनरेशन आ रही है उसमें से कहीं ना कहीं ये मामला ख़त्म होते जा रहे हैं, अदब लिहाज ख़त्म होता जा रहा है। बहरहाल उनके लिए एक अच्छा सबक उस टीचर ने दिया है। उन दोनों छात्रों को स्कूल बुलाकर डंडों से उनकी खूब जमकर खबर ली है, उनकी जमकर पिटाई की है। बिहार से एक अहम खबर आई है कि मुल्क के मकबूल और मुमताज़ आलिम दीन फ़क़ीहुल असर और बिहार अमारत शरिया के काजी व क़ुज़ा हज़रत मौलाना काजी मोहम्मद कासिम मुज़फ़्फ़रपुरी आज रहलत फरमा गए। उन्होंने अपने पीछे उनके बहुत सैकड़ों की तादाद में उनके मुरीदैन, उनके अक़ीदतमंद और उनके हल्क़ा इरादत के लोगों को रोता बिलखता छोड़ दिया है, जिनके सामने उनकी ज़िंदगी एक उसवा के तौर पर रहेगी कि वो एक तबहुर आलिम थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सुन्नत नबवी के मुताबिक गुजारी और इस्लाम और दीन की फ़रोग के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी थी। ऐलान टाइम्स और शाब टीवी की जानिब से भी हम उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं।